वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की PNC को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, वाफर मिक़दार में मौजूद अशिया खुरनोश खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। खुरनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफ़ीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरान के तल अवीव, हैफा, होलोन समेत इसराइल के दीगर शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले। होलोन में आग लगने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। होलोन, रामल्ला और लोद में मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान के हमलों में 108 अफराद जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक इसराइली शहरियों और फौजियों समेत 3195 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अल-कर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। हमलों में रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। असफहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को सालिह असदी की जगह कायम मुकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका। जंग के खात्मे का इन्हसार दोबारा हमला न करने की जमानत और मुआवजे की अदायगी पर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का अरबी अखबार को इंटरव्यू। कहा, अपनाए हरमुज अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। मशरिक वस्ता में ईरान की कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ अमरीकी अड्डे थे। तेहरान ने पड़ोसी मुल्कों में किसी शहरी या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। अमरीका ने ईरान के शाहिद ड्रोन से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम लोकास है, जो अरब मुल्कों में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब्बास इरागची की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की भी पेशकश। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खर्ग जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा, मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोक कर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने इल्जाम आयद किया था कि अमरीका ने रासुल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खर्ग पर हमला किया। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद। कहा, नेतन्याहू खैरियत से हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए दीगर ममालिक से बात कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए मुतादिद मुल्कों ने हामी भरी है। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने की बरतानिया ने हिमायत कर दी। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, पहले भी कह चुके हैं, हम खित्ते में जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुतादिद ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने CNN को बताया, चीन फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करता है। तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी की यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने एक्स पर लिखा, फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी जहाज और उसका ग्रुप मशरकी बहरा रूम में ही मौजूद है। जापानी वजारत खारजा के अहलकार ने कहा, जापान बहरी जहाज सिर्फ इसलिए रवाना नहीं करेगा कि ट्रंप ने ऐसा करने के लिए कहा। जनूबी कोरिया ने सदर ट्रंप की अपील पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया।
इसराइल को ईरानी हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुताल्लिक अमरीका को आगाह कर दिया। इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह हैं। इसराइली काबीना ने दिफाई अखराजात में $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। अबुधाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को कौमी दिफाई इकदाम को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबुधाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। इसराइल के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। आज सुबह इसराइली फोर्सेस ने मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 800 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 12 घंटे तक हमले किए। इलाक में 10 मकामात को मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का कहना है जनूबी लेबनान की सरहद के करीब इसराइली फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। कोहाट में लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी के दलेर जवानों पर फख्र है। केपी में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। चित्राल से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। मुख्तलिफ जमीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए पोस्ट को मुकम्मल तबाह किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है 14 और 15 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान फितनाल खारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। कंधार में अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को तबाह किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। कालादम तंजीम बीएलएफ का कारिंदा गिरफ्तार। तर्जुबान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द ने पड़ोसी मुल्क में तकरीबकारी और आईईडी लगाने की तरबियत हासिल की। मुलजिम माड़ीपुर से हसास तनसीबात पर आने वाली गाड़ियों की रैकी करता था। दहशतगर्द जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक जफर उर्फ मामा का साथी और भांजा है। कराची में पुलिस अफसर की टारगेट किलिंग के लिए भी रैकी कर रखी थी। नौशहर फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर अब ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस लोक लाइन पर खड़ी माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। इंजन समेत 2 बोगियां तबाह। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की 100 इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की। सरफराज अहमद कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। साथी खिलाड़ियों, कोचेज, अहल खाना और मदाहों की हिमायत में शुक्रगुजार हूं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। नारोवाल, पसरोर, वजीराबाद, मानसहरा, लोअरदीर और मोहन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर, बरनाला, समाहनी और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मरी और गिलियात समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश के तीसरे वनडे में बैटिंग जारी। ओपनर्स का पुरएतमाद आगाज। सेंचुरी शिराकत। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। शामिल हुसैन और हुसैन तलत इंजरी के बायस टीम से बाहर। मोहम्मद वसीम जूनियर को आराम दिया गया। अबरार अहमद शामिल। गाजी गौरी और साद मसूद का डेब्यू। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है।
सिंध में वज़ीर-ए-आज़म का यूथ प्रोग्राम लाएंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान, कहा गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं और कहां खर्च होते हैं, ऑडिट करवाऊंगा। कारवां आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अवाम सहरी और अफ्तार भी गवर्नर हाउस में करेंगे। IT मार्की को दोबारा आबाद करेंगे। सिंध के चप्पे चप्पे को उसका हक देने की कोशिश करेंगे। पाक अफवाज फील्ड मार्शल की क़यादत में अम दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। चौधरी शुजात की उलमा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान में फिरका वारियत, दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों को हराम करार दिया गया है। मुलाकात में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत की गई। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम, कहा इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा दीन इस्लाम इंसानियत के लिए अमन और सलामती का पैगाम है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर हमेशा जिम्मेदाराना अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लाम की तालीमात अमन, रहमदिली और इंसाफ पर मबनी है। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की डंपिंग और केमिकल मिक्सिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल और डीजल का 1,35,000 लीटर से ज्यादा का जखीरा तेल पकड़ा गया। पेट्रोल पंप सील। ओगरा ने तेल में केमिकल मिक्स होने की तस्दीक के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। बहावलपुर में भी डंपिंग वाली मुताबिक पेट्रोल एजेंसियां सील। 48,000 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया गया। महंगी LPG बेचने पर एक LPG प्लांट भी सील कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी। तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। मरियम नवाज से मुकाबला करने वालों के सूबे में रमजान पैकेज का किसी को पता नहीं। पंजाब में रमजान निगरान पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं अब तक 28,02,000 से ज़ायद कार्ड शहरियों में तकसीम हो चुके। 90% से ज़ायद शहरी रमजान कार्ड से रकम हासिल कर चुके। ईद उल फित्र की तैयारी, शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद की शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरीवेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील लियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। और अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बायस बहरीन और सऊदी अरब की ग्रां प्री इवेंट्स मनसूख। फार्मूला 1 की जानिब से बाज़ाबता ऐलान। बयान में कहा गया फैसला मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। अप्रैल में कतर में होने वाली मोटर GP भी मुलतवी।